दानिश स्कूलों में यतीम बच्चे, गरीब माँ बाप के बच्चे आला तरीन तालीम हासिल कर रहे हैं। बच्चियों के लिए मुकम्मल तौर पर अलहदा सेंटर होगा और बच्चों के लिए मुकम्मल तौर पर अलहदा दानिश स्कूल होगा। पुंछ में और नीलम में दानिश स्कूल का इफ्तिताह भी उनका संग बुनियाद जल्द होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भिंबर आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। कहते हैं दानिश स्कूल पसमानदा और मुस्तहिक बच्चों के ख्वाबों की ताबीर साबित होगा। स्कूल में लड़के और लड़कियों के अलग अलग कैंपस होंगे। 1 साल की रिकॉर्ड मुद्दत में स्कूल का आगाज किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ाद कश्मीर के मजीद 2 अजला में भी जल्द दानिश स्कूल सिस्टम का संगे बुनियाद रखने का ऐलान कर दिया। मजीद कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के खात्मे तक कश्मीरियों की सिफारती इखलाकी मदद जारी रखी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं तहरीक आज़ादी कश्मीर पर कोई समझौता नहीं हो सकता। आज़ाद कश्मीर के तमाम वसाइल तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए वक्फ हैं। मोदी जो कुछ मर्जी कर लो, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का रिश्ता कमज़ोर नहीं हो सकता। तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए आज़ाद कश्मीर के बेस कैंप को मजीद मजबूत बनाएंगे। मजीद बोले, हम पर सियासी कैदियों और इंसानी हकूक के हवाले से कोई नुक्ताचीनी नहीं कर सकता। वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर के लिए फंड्स फराहम कर रही है। जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारी, वो मेरे सर का ताज हैं। पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा हमने माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च किया है। जो कोई भी पाकिस्तान की अक़लियतों के ख़िलाफ़ उनकी ज़िंदगी को, उनके जान को, उनके माल को, उनकी इमलाक को ख़तरे में डालेगा, मैं मरियम नवाज शरीफ आपकी वज़ीर आला पूरी कुव्वत से उसका रास्ता रोकूँ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में अक़लियती कार्ड का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब में 50,000 अक़लियती ख़ानदानों को सहमाही 10,500 रुपए मिलेंगे। माइनॉरिटी कार्ड 50 से 75,000 कर दिए गए। पाकिस्तान एयर वॉर कोर्स के शुरा से गुफ्तगू में कहा, बात अच्छी लगे या ना लगे, सोचें ज़रूर कि मुल्क से मुखलिस कौन है। पाकिस्तान में अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका, तसलसल बरकरार रहेगा। एक चीज डिसाइड हो गई है, नो, मैंने यू टर्न्स नहीं लेने। आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ यू टर्न। ये जवाब क्यों नहीं आए? ये जवाब क्यों नहीं आए? कौमी असम्बली में दूसरे रोज भी अपोजिशन का शोर शराबा। इजलास के दौरान PTI अरकान का डेस्क बजाकर एहतजाज। वक्फा सवालात में उमर अयूब को बात करने का मौका न मिलने पर तहरीक इंसाफ के अरकान की नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। असम्बली में ऊ के नारे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का कहना था कि मैं तयशुदा मामलात पर यू टर्न नहीं लूंगा। कन्वेंशन बराए हयातियाती और जहरीले हथियार अमल दरामद बिल की मंजूरी एजेंडे में शामिल न होने के बावजूद वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तार ने पैका एक्ट पेश कर दिया। ज़ाब्ता फौजदारी तरमीमी बिल भी पेश किया गया। वज़ीर मज़हबी अमूर सालेह हुसैन ने बताया कि सऊदी अरब और UAE में हज़ारों पाकिस्तानी कैद हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल के हक में 10 और मुखालिफत में 6 वोट आए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से बिल की मुखालिफत कहा गया, PTI का जब जलसा होता है तो इंटरनेट की स्पीड सुस्त कर दी जाती है। कमेटी मेंबर उमैर नियाजी बोले, मुल्क की डिजिटल इकोनॉमी तबाही के दहाने पर है, इतनी जल्दबाजी ना करें, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने FBR को नई गाड़ियों की खरीदारी से रोक दिया। कमेटी इजलास के दौरान सेनेटर फैसल वाबडा ने कहा, एडवांस पेमेंट करके गाड़ियों की खरीदारी से कबल ही सरकारी खजाने को 50 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा दिया गया। वजीर कहता है कि ये उसके इख्तियार में नहीं, अगर इसको इख्तियार नहीं तो इस्तीफा दे दे। अगर गाड़ियां खरीदी गई तो नैब और FIA में जाएंगे। बेंचों के इख्तियारात के केस का 26वीं तरमीम से ताल्लुक नहीं, कोई खुद से डरे तो अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस के इख्तियारात से मुताल्लिक केस की समाअत में जस्टिस मंसूर के रिमार्क्स बोले, आईनी तरमीम से इस केस का कोई लेना देना नहीं है। अदालत का एडिशनल रजिस्ट्रार को केस मुकर्रर न करने पर तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। मजीद 2 वकला अदालती मुआवन मुकर्रर।
सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ख्वाजा हारिस और एहसन भून को अदालत की मुआवनत करने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत अब बेंच बनाने का इख्तियार आईनी कमेटी को है। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर लापता अफराद कमीशन के सरबराह मुकर्रर। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। कहा, हुकूमत कानून साजी के जरिए लापता अफराद ट्राइब्यूनल बनाना चाहती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, ट्राइब्यूनल के लिए तो कानून साजी करना पड़ेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, कानून साजी के लिए काबीना कमेटी काम कर रही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट को कानून साजी का नहीं कह सकते, उम्मीद ही कर सकते हैं ये मसला हल किया जाएगा। आईनी बेंच ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। पंजाब असम्बली ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतों की तश्कील के कानून की मंजूरी दे दी। खुसूसी अदालत के जज के पास डिस्ट्रिक्ट जज के इख्तियारात होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट 3 साल के लिए खुसूसी अदालत का जज नामजद करेंगे। स्पेशल कोर्ट 90 दिन में केस का फैसला करने की पाबंद होगी। तमाम अदालती कार्रवाई वेब पोर्टल पर अपलोड होगी। बंद लफाफा कैबिनेट में लाया गया या प्राइम मिनिस्टर को नोट पुटअप किया गया, इस पैसे को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल के तो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जुर्माने को अदा करने के लिए इससे बड़ी कानून की खिलाफ वर्जी हो नहीं सकती। और फिर ट्रस्ट बनाना मियाँ बीवी दोनों का, और ट्रस्ट में ज़मीन भी लेना, करोड़ों रुपया भी लेना। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन केस है। हुकूमत पाकिस्तान के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। आलमी मीडिया ने करप्शन की हेडलाइंस दी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बंद लिफाफा काबीना में लाया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने ट्रस्ट बनाकर करोड़ों रुपए लिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, मुज़ाकरात को कामयाब होने दें। सियासी जमातें इत्तेहादियों से मुलाकातें करती रहती हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ट्वीट में भी ख्वाजा आसिफ को मुखातिब किया कि इन मामलात को भूल जाएं। आमिर डोगर ने इल्ज़ाम लगाया कि जेलों में पीटीआई कारकुनान पर तशद्दुद किया जा रहा है। सेनेटर अली जफर बोले, बदकिस्मती से अदालत के जरिए सियासत की जा रही है। केसेस में कन्फ्यूजन बनाकर झूठ बोला जा रहा है। आईसीसी ने भारत को शटअप कॉल दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय जर्सी पर पाकिस्तान नाम शामिल होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक कर दी। बीसीसीआई के सेक्रेटरी का कहना है, हम आईसीसी की हिदायत पर अमल पैरा होंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय जर्सी पर आईसीसी का मंजूर शुदा लोगो शामिल होगा। भारतीय चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी की हिदायत पर अमल करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी लोगो में पाकिस्तान का नाम शामिल है। पीसीबी के मुताबिक रोहित शर्मा को पाकिस्तान भेजने से भारतीय हुकूमत के इनकार का मामला भी आईसीसी देख रही है। पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू होगी। आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग जारी। बाबर आजम 4 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 16वें नंबर पर आ गए। इंग्लैंड के जो रूट पहली पोजीशन पर बराजुमान, हैरी ब्रूक दूसरे नंबर पर। आईसीसी की नई रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान के सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की रैंकिंग में बेहतरी हुई है। सऊद शकील 9वें, मोहम्मद रिजवान 18वें नंबर पर। बॉलर्स रैंकिंग में भारत के जसप्रीत बुमराह बदस्तूर सरे फहरिस्त, पैट कमिंस का दूसरा नंबर। पाकिस्तान के नोमान अली 2 दर्जे तरक्की के बाद 9वीं पोजीशन पर पहुंच गए। साजिद खान की 18 दर्जे तरक्की 30वें नंबर पर आ गए। अक्टूबर में 2005 के ज़लज़ले को 20 साल हो जाएंगे। क्या ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली का 50 साला मंसूबा है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने के ज़लज़ले मुतासरीन की इमदाद से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, लगता है 2050 में भी मुतासरीन की आबादकारी के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वफाक सूबाई हुकूमत और आयरा से रिपोर्ट तलब कर ली। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से ज़लज़ला मुतासरीन फंड्स की ऑडिट रिपोर्ट भी तलब। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर वसाइल नहीं तो हुकूमत ऐसे मंसूबों का ऐलान क्यों करती है। दरख्वास्त गुजार ने कहा, न्यू बालाकोट सिटी के हवाले से भी कुछ नहीं हुआ।
कुरम अमन मुआहदे के दस्तखत कुनिंदगान का जिरगा बुलाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुरम के मामले पर अहम इजलास को बताया गया कि आज से कुरम में गैर कानूनी बंकर्स को मिस्मार करने का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा रहा है। इस महीने के आखिर तक कुरम के लिए ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल गाड़ियों के 4 काफिले भेजे जाएंगे। दोनों तरफ के दहशतगर्दों और अस्करियत पसंदों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वफाकी हुकूमत अपने अखराजात में कमी और कर्जों की अदायगी का हजम कम करने के लिए कोशा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का डेविस में तकरीब से खिताब। बोले कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करंट अकाउंट और फिक्सल अकाउंट का जुड़वा खसारा रहा है। खसारे की बड़ी वजह गैर पायदार टैक्स टू GDP शरह है। टैक्स टू GDP शरह बढ़ाने बिना कौमों कर बरादरी में बाइज्जत मकाम का हसूल नामुमकिन है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का दूसरा रोज 100 इंडेक्स में 1600 पॉइंट्स की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। 1,13,443 पर बंद। 76 करोड़ शेयर्स की खरीदो फरोख्त में 214 अरब रुपए का नुकसान हुआ। कारोबारी सौदे 35 अरब रुपए में तय पाए। सोने की कीमत में 4,250 रुपए का बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना तारीख की दूसरी बड़ी कीमत 2,87,450 रुपए में फरोख्त हुआ। आज़मीन हज के लिए सरकारी नाज़मीन पाकिस्तान से ही मुकर्रर करने का फैसला। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक मजमूई तौर पर 600 नाज़मीन हज मुकर्रर किए जाएंगे। 150 आज़मीन हज पर एक नाजिम मुकर्रर किया जाएगा। आज़मीन अपने ग्रुप नाजिम की क़यादत में एयरपोर्ट पर जमा होंगे। नाजिम पाकिस्तान से रवानगी और वापसी तक पूरे ग्रुप का निगरान होगा। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की सख्त स्क्रीनिंग जारी। FIA ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई करके 3 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान ने यूरोप जाने की गर्ज से साकिब जज नामी एजेंट को भारी रकम अदा की। मुल्जिमान ने एजेंट के जरिए फैसलाबाद से लीबिया बरास्ता दुबई और मिस्र सफर किया। एक और कार्रवाई में शनाख्त बदलकर बैरून मुल्क सफर करने वाला मुसाफिर गिरफ्तार। जाली दस्तावेजात पर थाईलैंड का सफर करने वालों को ब्लैक लिस्ट करने का फैसला। ई वीज़ा के लिए दरखास्त देने वालों को असल दस्तावेजात भी जमा करानी पड़ेगी। वाशिंगटन में वज़ीर दाखिला की अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकातें। मोहसिन नकवी ने कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड सवाजी और कांग्रेसमैन जैक ब्रैकमैन से मुलाकात की। मुलाकातों में पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर दाखिला ने कांग्रेसमैन थॉमस सवाजी और कांग्रेसमैन जैक ब्रैकमैन को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। मोहसिन नकवी का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम मुआशी और दिफाई शराकतदार है। पाकिस्तान के समाजी शोबों की बेहतरी के लिए अमरीकी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। कांग्रेसमैन थॉमस सवाजी ने जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की यकीन दहानी करा दी।